हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एक्सपेंशन देखा था हमने, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। अभी हम देखने वाले एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब का? दैट इज ए प्लस बी का प्रोडक्ट हमें 3 बार लिखना है। 2 बार लेते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इस ए से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये बी से अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए इंटू ए स्क्वायर बी प्लस दिस ए इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी इंटू ट्वाइस ए बी तो ट्वाइस ए बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी दैट इज बी क्यूब। जो लाइक टर्म्स है ए स्क्वायर बी इनको पास में लिखेंगे तो ये हो गया 2 और 1 3 ए स्क्वायर बी। यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी स्क्वायर इसको पास में लिखा तो ये हो गया थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये टोटल हो गया ए स्क्वायर प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी मीन्स सेकंड टर्म और उसका होल क्यूब अगर होगा तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म दैट इज बी प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म जो है हमारे उसका क्यूब। इसको ध्यान में रखना तो हमें कोई भी प्रॉब्लम इजी जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 होल क्यूब है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये होगी हमारी सेकंड टर्म। फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट टर्म का क्यूब दैट इज एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म मीन्स 3 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स इंटू सेकंड टर्म दैट इज 3 उसका स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 ये एक्स प्लस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 अगेन 9 3 जा 27। तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 होल क्यूब का, एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 होल क्यूब। ओके, सम प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। अगेन एग्जांपल सेकंड दैट इज एक्स माइनस एक्स प्लस 4 क्यूब। उसी तरह आएगा, देखो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म दैट इज 4 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इस तरह से लर्न करना है फॉर्मूला तो आपको वो इजी जाएगा। दैट इज एक्स क्यूब प्लस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 16 3 जा 48 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 64। तो हो गया एक्स प्लस 4 होल क्यूब का एक्सपेंशन। अगेन एग्जांपल देखो दैट इज 3x प्लस 4y होल क्यूब। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म। ये आ जाएंगी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3x इंटू सेकंड टर्म 4y का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म जो है उसका क्यूब। तो यहाँ पे आपको पहले स्क्वायर क्यूब कर लेना है। 3 का क्यूब आ जाएगा 27 एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 y 3 का स्क्वायर 9 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एक्स इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट देना जरूरी है। 4 का क्यूब दैट इज 64 वाई का क्यूब वाई क्यूब। अगेन 27 एक्स क्यूब प्लस दिस इज 12 9 जा 108, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर पहले फिर आ जाएगा वाई फिर जाएगा 16 9 जा 144 दैट इज फर्स्ट एक्स फिर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई क्यूब। ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 4y क्यूब। थोड़ा सा हार्ड जाता है क्यूब और मल्टीप्लिकेशन करने में, तो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस। अगेन 41 अगर क्यूब है तो हाउ वी राइट, दैट इज
40 + 1 क्यूब, 40 + 1 क्यूब। एक्सपांशन क्या आ जाएगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। फर्स्ट टर्म दैट इज 40 क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। 4 का क्यूब आ जाता है 64, 4 का क्यूब आ जाता है 64 और क्यूब है तो 3 बार 0 आएगा प्लस 3 1 जा 3, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और स्क्वायर है तो 2 0 आ जाएंगे प्लस 3 4 जा 120, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 1 का क्यूब 1 ही आता है, तो ये आ गया 64000 प्लस 16 3 जा 48 00 प्लस 120 प्लस 1 और आफ्टर एडिशन ऑफ दिस you get 68921, दिस इज द क्यूब ऑफ 41 क्यूब। तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं हम और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.2 डिपेंड ऑन दिस फॉर्मूला a + b होल क्यूब। फार्मूला लर्न करना है, तभी आपको वो फॉर्मूला लर्न किया तो आप एक्सपांड कर सकते हो। फर्स्ट है k + 4 क्यूब ऑफ द फर्स्ट, क्या है फॉर्मूला, प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म। k क्यूब प्लस 4 3 जा 12 k स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 16 3 जा 48 k प्लस 3 का क्यूब दैट इज 27, दिस इज द एक्सपांशन। ओके, सेकंड, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है तब ये जमेगा, इसकी बार बार देख के लिखना है, फिर और प्रैक्टिस करना है, जब तक आप बिना देखे लिख नहीं सकते। ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का है, फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है 8y दैट इज सेकंड टर्म का स्क्वायर और बाद में सेकंड टर्म का क्यूब, प्लस है तो प्लस प्लस ही आएगा हर जगह। 7 का क्यूब दैट इज 343, 7 इंटू 7 that is 49 and 49 into again 7 that is 343 x cube plus 3 8 3 जा 24 और आ जाएगा y 7 का स्क्वायर 49 और x स्क्वायर that is x स्क्वायर। ओके, प्लस 7 3 जा 21x, 8 का स्क्वायर 64 and that is y स्क्वायर एंड 8 का क्यूब आ जाता है 512 y क्यूब। आपको पूरे क्यूब्स लर्न करना है, 110 तक तो लर्न चाहिए, तब जाके आपको वो आएगा, अदरवाइज वो आपको नहीं आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 343x क्यूब, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आ जाएगा आपका 1176, फिर एक्स स्क्वायर और y, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आ जाएगा आपका 1344 एक्स वाई स्क्वायर और 8 का आ जाएगा ये 512 y क्यूब। दिस इज द एक्सपेंशन। कैलकुलेशन आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको करके देखना है, तो आपको वो जमेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम दैट इज 7 + m होल क्यूब। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस m का क्यूब। ओके, 7 क्यूब 343 प्लस 3 इंटू 7 49 m प्लस 3
7 3 ज़ा 21 m स्क्वायर प्लस m का क्यूब। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 3 4 3 प्लस 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m का क्यूब। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 7 प्लस m क्यूब। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। ओके, नेक्स्ट 52 का क्यूब, इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, दैट इज 50 प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट इज 52। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। तो ये जाएगा 5 का क्यूब हो जाता है 125, उसके ऊपर आ जाएंगे 3 0 प्लस 3 2 ज़ा 6 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और ये आ जाएगा 00 प्लस 3 5 ज़ा 150 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, ये आ जाएगा 125000 प्लस 25 6 ज़ा दैट इज 150 00 प्लस 15 4 ज़ा 60, ये वाला 0 आ जाएगा प्लस 8। और इसकी सबके एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा 140608, 140608 एडिशन करके देखना आपने। ओके, इट विल बी राइट। फिफ्थ 101 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 1 का क्यूब। ये आपने करना है, मैं फॉर्मूले में लिख के देता, क्यूब ऑफ दी फर्स्ट 3 इंटू ये फर्स्ट उसका स्क्वायर इंटू या सेकंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। यहाँ पे आपको फिलअप करना है, 31 कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएंगे, 2 है 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 100 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4 जीरो आ जाएंगे, इंटू 1 का उतना ही आएगा, प्लस 3 इंटू दैट इज 300, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1, ये आ जाएगा आफ्टर एडिशन दिस यू गेट 1030301। ये आपको करके देखना है, मैंने शॉर्टकट में करके दिया है। यू शुड राइट दिस प्रॉपर वे। ओके, आफ्टर दैट 6th क्वेश्चन, x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म। इट विल बिकम x क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इज x इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स है, 3x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज x इंटू एक्स। मैं एक्सपांड कर लेता हूँ, हमें कैंसिल करने के इजी जाएगा। एक x कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा x क्यूब प्लस 3 1 जा 3x प्लस 3 1 जा 3, यहाँ अपॉन में x बचा प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत करना है आपको। 2m जो मैंने सॉल्व करके दिया है वही आपको बार बार सॉल्व करके देखना है, नहीं आएगा तो फिर देख के सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट टर्म में ट्वाइस m उसका होल क्यूब प्लस थ्राइस इंटू फर्स्ट टर्म है ट्वाइस m का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म ट्वाइस m इंटू सेकंड टर्म में 1/5 का स्क्वायर प्लस
1/5 सेकंड टर्म जो है इसका क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 2 का क्यूब आ जाएगा 8, m का क्यूब आ जाएगा m क्यूब, प्लस 3 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन क्या है 5, प्लस 3 2 जा 6m, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, प्लस 1 का स्क्वायर क्यूब 1, 5 का क्यूब 1 2 5, ओके, दैट इज 8m क्यूब, प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 5 m square, प्लस 6 अपॉन 25 into m, plus 1 upon 1 to 5. This is the expansion of 2m plus 1/5 whole cube. Okay, and the last one is that is 5x upon y plus y upon 5x and whole cube. यहाँ पे लिखता मैं this is first term your 5x upon y. जिस तरह से अगर भी आपने लिख लिया फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, ये आपको ध्यान में अगर रखना है इस तरह से आप रख सकते हो। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म 5x अपॉन वाई, वाई अपॉन 5x, 5x अपॉन वाई, वाई अपॉन 5x, और सेकंड टर्म है y अपॉन 5x उसका होल क्यूब। तो इट विल बिकम 5 का क्यूब आ जाता है 1 to 5, x का क्यूब आ जाता है x क्यूब, y का क्यूब आ जाता है y क्यूब, प्लस 3 5 का क्यूब आ जाएगा आपका 1 to 5, x सॉरी स्क्वायर है दैट इज 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर इंटू यहाँ y या 5x, ओके, ये आपकी सेकंड टर्म होगी पूरी, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 5x अपॉन वाई, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5 का 25, x का x स्क्वायर, ओके, यहाँ y क्यूब प्लस 125 और x क्यूब, ओके, दिस इज इक्वल टू 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब, प्लस यहाँ देखिए यहाँ का x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का y y कैंसिल हो जाएगा, 25 3 75, ऊपर में x बचा, नीचे में एक y बचा, प्लस दिस इज यहाँ पे अपॉन 5 एक देना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 1 जा 5 5 जा, तो 5 3 जा 15 बचेगा ओनली 15, यहाँ पे भी 5 1 जा 5 5 जा, y y गेटिंग कैंसिल, x x गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ ऊपर में बचा ओनली 3, नीचे में आया 5, ऊपर वेरिएबल बचा है y और नीचे वेरिएबल बचा है x, y बाय x, ओके, प्लस y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं, x x यहाँ कैंसिल हो गया, y y यहाँ कैंसिल हो गया, नीचे में एक y बचा, ऊपर एक x बचा है, 5 1 जा 5 5 जा 25 3 जा 15, ये 15 है 15, यहाँ पे 5 5 जा, ऊपर 3, नीचे डिनोमिनेटर में 5, ऊपर में y, डिनोमिनेटर में x, ओके। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दिस इज योर, हियर वी फिनिश एक्सरसाइज 5.2। इट इज लिटिल बट हार्ड, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करना है तो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में इजी जाएगा। कुछ 2-4 प्रॉब्लम आपको एक्सपांड के लिए देता हूँ, इसका एक्सपेंशन करना है, m+6 होल क्यूब, m+7 होल क्यूब, 2x + 3y होल क्यूब, 4 2m + 2/5 होल क्यूब। इस तरह के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, दैट इज y + 1/y होल क्यूब, एंड दैट लास्ट वन इज 102 होल क्यूब। So these are the homework for you. Okay, here we finish practice at 5.2. In next lecture we see the expansion of a - b whole cube. There are total 4 exercises in this chapter. Okay guys, have a nice day. Goodbye.